एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने विचार, विवेक और नेक दिली पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसे लगता था कि वो दूरदर्शी, न्यायी और विचारशील व्यक्ति है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा भी है। मुझसे ही तुम तीनों को जीवन मिला है और मेरी ही इच्छा से तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बना है और आगे भी बनेगा। तुम तीनों का भाग्य मेरी मुट्ठी में है। राजा के इतना कहने पर उसकी दोनों बड़ी बेटियों ने शांत भाव से हाँ कर दी, पर तीसरी सबसे छोटी बेटी ने कहा, हालांकि मुझे भी हाँ कहना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है। राजा इस बात को सुनकर गुस्सा हो गया और अपनी बेटी के इस कथन को चुनौती समझा और उसने खुद को सही साबित करने का फैसला लिया और अपने तीसरी बेटी को जेल में कैद कर दिया। तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में पड़ी रही। राजा और उसकी दो बेटियां अपने जीवन का आनंद लेती रहीं। राजा यही सोचता कि मेरी जिद्दी बेटी मेरे हुक्म और इच्छा से जेल में बंद है और कोई भी यही समझेगा कि राजा ने हुक्म दिया और वही हुक्म इस लड़की का भाग्य बन गया। सभी लोग यही सच समझेंगे कि राजा की बेटी ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसकी ये हालत हो गई, वरना कोई पिता अपनी बेटी को ऐसी सजा क्यों देना चाहेगा। राजा भी कभी कभार अपनी बेटी को देखने आता रहता था। उसकी बेटी अब बहुत कमज़ोर हो गई थी, पर उसका फैसला अभी भी वही था। राजा से अपनी बेटी की ये हालत ज़्यादा दिनों तक देखी नहीं गई। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज्य में मेरी आंखों के सामने रही तो ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। मैं तुझे मौत की सज़ा सुना सकता हूँ, पर मैं नेक दिल हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से तुम मेरे राज्य के पास जो जंगल है, जहाँ जानवरों का बसेरा है, अब तुम वहीं रहोगी। उस जंगल में मैंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया और इसी वजह से वो जंगल ही उनका भाग्य बन गया। जाओ, तुम भी उन पागलों और मूर्खों के बीच अपनी जिद को पूरी करो। बेटी को वहाँ जाना पड़ा क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। उसको पेट भरने के लिए कंद मूल, फल, सोने रहने को गुफा और पीने के लिए झरने का पानी और तापने के लिए सूरज की धूप के अलावा और कुछ नहीं था। वह खुली हवा और फल फूलों के सेवन से कुछ ही दिनों में तरोताज़ा हो गई। उसने खेती की और फसलें उगाई, गुफा को अपना घर बना लिया और उसी में अपना बसर करती रही। एक दिन न जाने कहाँ से एक भटकता हुआ राहगीर वहाँ पहुँचा जहाँ राजा की बेटी का गुफा था। राहगीर और राजा की बेटी में प्यार हो गया और वहीं अपनी दुनिया बसा ली। उन दोनों ने उस जंगल में रहने वाले अन्य लोगों की मदद से जंगल को शहर बना दिया। सारे इलाके में मेला लग गया था। कुछ सालों बाद राजा की बेटी और वह राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए और उस शहर की चर्चा होने लगी। किसी तरह उस शहर के बारे में रानी के पिता को पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचना भी था क्योंकि जिन लोगों से वो नफरत करता था उन लोगों ने इस देश में एक नई जगह बना दी थी। वहाँ उसने अपनी जिद्दी बेटी को जब रानी के रूप में देखा और उसके साथ एक खूबसूरत युवक को देखा जो इस देश का राजा था तो दंग रह गया। बेटी ने अपने पिता का मुस्कुराकर स्वागत किया और अपने पिता से कुछ नहीं कहा, पर राजा को अंदर से आवाज़ सुनाई दी कि हर आदमी का अपना भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं है। राजा को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सबको अपने भाग्य पर छोड़कर आज़ाद कर दिया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम जो भी कहानी अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।